वक्त कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन इसके साथ ही तीसरी महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, साथ ही पड़ोसी देश से जुड़ी हुई। जी हां, बीते कल इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का संबोधन हुआ और इस संबोधन में कई सारी चीजों में, इस संबोधन की अगर हम बात करें तो इस संबोधन में उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिन्होंने तमाम सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ ही संबोधन के बाद यह भी साफ हो गया कि पाकिस्तानी आर्मी का भारत के साथ शांति का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सम्मेलन के दौरान करीब 20 मिनट तक प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित किया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो पाकिस्तान की सोच और आने वाले वक्त में उसकी पॉलिसी को दिखाती है। क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, एक नजर डालते हैं सीधा। तो पाक आर्मी चीफ का ये जहरीला भाषण इस वक्त सामने आया, जहां पाक आर्मी चीफ ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए वो नजर आए। क्या जहर उगला है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन साथ ही पहले बता दें आपको कि असीम मुनीर ने पाकिस्तान को हिंदुओं से अलग बताया। उन्होंने कहा है कि ये हमारे नियम अलग हैं, हमारे तौर तरीके अलग हैं, हम हर चीज में हिंदुओं से अलग हैं। ये बात उन पाक आर्मी चीफ की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही द्विराष्ट्र सिद्धांत को पाकिस्तान की बुनियाद उनकी तरफ से बताया गया है। पाकिस्तान को सर्वोपरि उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक नहीं दो अलग राष्ट्र हैं, इसका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया है। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा है कि सीधे तौर पर हम देखें तो कलमे के नाम पर मुल्क है, ये बात कही गई। असीम मुनीर ने कलमे को मुल्क की बुनियाद बताया है कि कलमे के नाम पर ही हमारा मुल्क है, पाकिस्तान सिर्फ कलमे की बुनियाद पर ही बना है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान की रियासत तैयबा से उन्होंने तुलना की है पाकिस्तान की। साथ ही आपको बता दें कि मदीना में इनको जाना जाता है और 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो तमाम चीजें निकल कर अब सामने आई जब इनका बीते कल संबोधन हुआ और संबोधन के कुछ वीडियोस जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। इसके साथ ही मुल्ला जनरल का मजहबी प्रोपेगेंडा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में उनको मुल्ला जनरल के नाम से जाना जाता है, वो इस नाम से मशहूर है। आर्मी चीफ की जगह मौलाना की तरह बोलते हुए मुनीर इस बार नजर आए हैं और जो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। कश्मीर, बलूचिस्तान और फिलिस्तीन का भी राग अलापते हुए इस वक्त वो नजर आए हैं। पाकिस्तान को उन्होंने इस्लाम का मिशन तक बता दिया है। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो एक बार आपको सुनाते हैं। कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. We are two nations, we are not one nation. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। तो आपने सुना कि क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए हैं और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में कि न कहीं ये जो संबोधन इस वक्त सामने आया है उससे पाकिस्तान की सोच और शांति को लेकर चीजें काफी हद तक साफ होती अखिलेश नजर आती है? निश्चित तौर पे पाकिस्तान में अभी जो अंदरूनी मतभेद है काफी बढ़े हुए हैं और यह पहली बार है कि पाकिस्तान ने प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन आयोजित किया, तो उनके अपने पाकिस्तानियों पे जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं उनके अंदर भी पाकिस्तान विश्वास घटता जा रहा है। इसीलिए पहली बार उन्होंने ये सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है जो बोल रहे हैं वो भी मौजूद थे। पहला भाषण दिया था शहबाज शरीफ ने और दूसरा भाषण दिया था इन्होंने। मतलब शहबाज शरीफ ने शुरुआत की थी, इन्होंने अंत किया। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने पाकिस्तान के जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनसे अपील की कि वो पाकिस्तान के विकास में सहयोग करें, लेकिन इन्होंने जो राग अलापा साफ साफ देखा होगा आपने कि पिछले मार्च में पाकिस्तान आर्मी पे हमला हुआ, जफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, 60 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए। तो पाकिस्तानी आर्मी के प्रति पाकिस्तान के लोगों में विश्वास घटता जा रहा है और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ है मुनीर असीम मुनीर, वो अब पाकिस्तानी आर्मी की तरह नहीं बल्कि एक मुल्ला की तरफ वो पाकिस्तान में इस्लाम की बात कर रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान में
किसी ने हिंदू और मुसलमान के बारे में बोला ही इस तरीके से कि आप हिंदू से अलग है, मुसलमान से। सबको पता है कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पे बना था, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान में विरोध बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए बलूचिस्तान के लोगों को वो बताना चाहते हैं कि जी आप भी मुस्लिम हैं। इधर बांग्लादेश में उनका प्रयास यह हो रहा है कि बांग्लादेश के लोगों को प्रोवोक किया जाए, बांग्लादेश में किस तरह से इस्लामिक रिसर्जेंस कराया जाए, इसके लिए भी बोल रहे हैं। तो जब पाकिस्तान पिटने लगता है तो कई बार वो कश्मीर का बिल्कुल सीधे तौर पर अखिलेश, अगर हम देखें तो पाकिस्तान ये भड़काऊ भाषण इस वक्त कहीं ना कहीं नजर आता है, लोगों को भड़काने का काम इस भाषण के जरिए किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पॉइंट में मुझे और हमारी पूरी टीम को